इसी बीच मेरा जो एनेस्थीसिया था वो ख़त्म हो चुका था और मुझे बोलते हैं ना सुन्न करने के लिए एनेस्थीसिया देते हैं, तो मुझे पेन होने लगा था। मतलब मेरा आप खुद इमेजिन करके देखिए, मेरा पेट ओपन है और मेरा एनेस्थीसिया ख़त्म हो गया है, तो मुझे कितना पेन हो रहा होगा। फिर डॉक्टर्स का कन्वर्सेशन सुन के मुझे एक टाइम तक तो ऐसा लगने लग गया था कि अब मैं बचूँगी नहीं। तो मैंने उस सिचुएशन को भी फेस किया और मैं उस सिचुएशन से बाहर निकली। मैं 7-8 मंथ तक हेल्थ इश्यू फेस करती रही, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रही मुझे। वो टाइम वो वहाँ ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद भी वो ऑपरेशन बिगड़ चुका था पूरी तरीके से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? और सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया मुझे, मेरी प्रॉब्लम्स को, और आप लोगों ने अपनी ब्लेसिंग्स दी और प्रेयर्स की। तो अब सब कुछ ठीक है। मेरे हस्बैंड अब बिल्कुल ठीक हैं और वो घर भी आ चुके हैं। वो सेकंड डे घर आ गए थे, लेकिन उनको उनको क्या उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था और उनको डॉक्टर ने अभी वॉक करने को बोला है मॉर्निंग में, और मतलब वही तली वली चीज़ें खाने को मना किया हुआ है। तो मैं मतलब मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ जब आप लोगों ने उनकी टेक केयर करने को कहा और मुझे अंडरस्टैंड किया। और मैं पिछले 2 दिन से लाइव आने का सोच रही हूँ, लेकिन आ नहीं पा रही हूँ। आप लोग समझ सकते हैं कि घर में हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, तो आपको ही पूरा टेक केयर करना होता है, घर देखना होता है, बच्चे देखने होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आंदोलन की। जैसा कि आप सभी लोग देख चुके हैं कि आंदोलन हो चुका है और आंदोलन बहुत अच्छा हुआ। मैंने उस दिन तो नहीं देख पाया था, मैंने बाद में देखा था दूसरे दिन। तो आंदोलन बहुत अच्छा हुआ, अच्छे तरीके से हुआ, इस बात की खुशी है। और मुझे बहुत 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 ज़्यादा दुःख है कि मैं नहीं जा पाई। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, इस बार मेरा बहुत ज़्यादा मन था जाने का और मैंने बहुत अच्छे से प्लानिंग की थी। मतलब मैंने अपने आप को मतलब मैंने बहुत अच्छे से प्लानिंग की थी कि मुझे जाना है और मुझे क्या-क्या करना है, कैसे-कैसे करना है, सब कुछ बहुत प्रॉपर्ली प्लानिंग कर ली थी मैंने मन ही मन। लेकिन बोलते हैं ना, मतलब आप लोगों के साथ भी होता होगा, मेरे साथ तो होता ही है। अगर आप किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हो, तो वो प्लानिंग हमेशा फ़ेल होती है। अगर आपके कोई भी अनप्लान कोई चीज़ होती है ना, तो वो सक्सेस हो जाती है। कभी भी आप ऑब्ज़र्व करना, जिस चीज़ की आपने प्लानिंग की होगी ना, वो कभी सक्सेस नहीं हुई होगी, और जो चीज़ आप अनप्लानिंग करोगे, वो हमेशा सक्सेस होगी। तो मैंने इस बार बहुत प्लानिंग कर ली थी, बहुत कुछ सोच लिया था। मैं मन ही मन बहुत खुश भी हो रही थी कि मैं सब लोगों से मिलूँगी और मतलब अच्छा लग रहा था मुझे कि मैं आंदोलन में जाने वाली हूँ। लेकिन पता नहीं क्या ही हुआ अचानक से, और जो बोलते हैं ना ज़्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं होती, तो वैसा ही सब कुछ हो गया। तो छोड़ो, अभी अब मैं ज़्यादा कुछ इधर-उधर की बातें नहीं करूँगी। देखो 99% चांसेस हैं कि सीट बढ़ जाएँगी, बाकी 1% क्या होता है वो हम देखते हैं। होप तो रखते हैं। मेरा बस एक ही नारा रहता है हमेशा, आप लोग जानते हैं कि होप फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। आप एक सिद्धांत ये बना लीजिए अपनी लाइफ में, जो मैंने अपनी लाइफ में बना रखा है। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप इस सिद्धांत के साथ चलेंगे तो कभी आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा और आप बुरी चीज़ हैंडल करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएँगे। तो आज मैं इसी चीज़ पे बात करने वाली थी। देखो, मैं आप लोगों को बस एक ही बात बोलना चाहूँगी कि सिचुएशंस होती हैं, जो परिस्थिति होती हैं, बैड टाइम होता है, वो कभी कह के नहीं आता। वो हमारे ऊपर कब आ जाए, कब क्या मुसीबत आ जाए, हम कुछ नहीं कह सकते। तो हमको हमेशा अपने बैड टाइम के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि मैं हमेशा ज़्यादातर वीडियो में मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर ज़्यादा फोकस करती हूँ। तो बस मैं इसलिए करती हूँ मेंटली आपको प्रिपेयर करने के लिए फोकस, कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी स्थिति हो, कभी भी आ सकती है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो उस चीज़ के लिए, तो आप बहुत ज़्यादा टूट जाओगे, बिखर जाओगे। और कई लड़कियाँ होती हैं या फिर कई स्टूडेंट होते हैं जो सुसाइड भी कर लेते हैं, अगर वो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं तो। तो हमको किसी भी सिचुएशन से लड़ने के लिए मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों को किसी का एग्ज़ाम्पल नहीं दूँगी, मैं आपको खुद का एग्ज़ाम्पल दूँगी। मैं अभी इतनी सी उम्र में, मतलब मैं अपनी लाइफ़ के सारे बैड टाइम्स देख चुकी हूँ और मैंने ऐसी-ऐसी सिचुएशन देखी हैं अपनी लाइफ़ में कि अगर मेरी जगह कोई और होता, तो शायद वो हैंडल नहीं कर पाता और हो सकता है कि वो इस दुनिया में रह ही नहीं पाता। मैंने अपनी लाइफ़ में बहुत सारा बैड टाइम्स देखा है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, मनी को लेके हो, स्टडी को लेके हो, हेल्थ को लेके हो। तो ये 4 इश्यू होते हैं अपनी लाइफ़ में, तो मैं चारों इश्यू को लेके बैड टाइम्स देख चुकी हूँ और उन सिचुएशन से आसानी से बाहर भी निकल चुकी हूँ। क्योंकि मैंने अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, इसलिए मैं ये सब झेलने के बाद भी, देखो प्रॉब्लम सबको होती है और दुःख सबको होता है, रोना सबको आता है, लेकिन इस टाइम से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, उसको भूलना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं सिचुएशंस को लड़ के उनसे बाहर निकल के आई हूँ और मतलब मैंने कभी भी पीछे पलट के नहीं देखा कि नहीं ये हुआ तो फिर मैं शैटर्ड हो जाऊँ। मैंने अपने आप को हमेशा आगे ही बढ़ाया है। तो लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा रहे।
वो थोड़े टाइम के लिए रहती है। उस थोड़े टाइम में आप अपने आप को किस तरीके से मैनेज करते हो, किस तरीके से सामने लाते हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो आपने बेड टाइम थोड़े समय का निकाल लिया तो आप एक हीरा बन के बाहर निकलोगे और उस समय से आप लड़के एक अच्छे इंसान बन के बाहर निकलोगे और टूटोगे नहीं, बिखरोगे नहीं। तो मेरा बस यही कहना है कि अपने आप को आप, स्पेशली गर्ल्स को मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप को आप इतना स्ट्रांग तो बना ही लीजिए कि आपके सामने अगर कोई अचानक से कोई बैड टाइम आ जाता है, कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है, तो उससे आप आसानी से बाहर निकल पाएँ, ना कि आप टूट जाएँ और बिखर जाएँ। मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में, मतलब जब मेरी बेटी हुई, तब बहुत सारा हेल्थ इश्यू हुए मुझे। एक बार मैंने ज़मील सर की क्लास में बताया भी था सर को मैसेज के थ्रू, और उन्होंने वो रीड भी किया था। तो जिन भी लोगों ने क्लास देखी होगी उनको शायद याद हो या नहीं हो याद, पता नहीं। मेरी बेटी सी सेक्शन से हुई थी और जो मेरा ऑपरेशन है वो 5 घंटे ऑपरेशन चला था मेरा। और मेरी बेटी, जो बच्चा होता है वो तो आधे घंटे में बाहर आ गया था। लेकिन मेरी ट्यूबेक्टमी हुई थी, तो उसमें जो डॉक्टर थे उन्होंने मेरी गलत वेन काट दी थी, जिससे मेरी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। और उस ब्लीडिंग को रोकने में डॉक्टर्स की टीम को 5 घंटे लग गए और डॉक्टर्स पे डॉक्टर चेंज होते रहे और फ़ोन करके डॉक्टर को बुलाते जा रहे थे। और मेरा जो एनेस्थीसिया है वो ख़त्म हो गया था, मतलब मुझे होश आ गया था मेरे ऑपरेशन के दौरान ही। मतलब आप खुद सोचो कि मेरा पेट खुला हुआ है और मुझे होश आ गया था, तो सोचो कितना पेन हो रहा होगा मुझे उस टाइम पे। मैंने वो सिचुएशन हैंडल की। एक टाइम ऐसा हुआ उस टाइम पे ही कि मुझे लग रहा था कि शायद मैं बचूँगी नहीं, फिर भी मैं उस सिचुएशन से बाहर आ गई और मैं 8 महीने तक उस चीज़ से स्ट्रगल करती रही। मुझे कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू होते रहे और फिर भी मैं 8 महीने के बाद ठीक हो गई और आज मैं वेल एंड गुड हेल्थ कंडीशन में हूँ। तो ये हेल्थ इश्यू ने मेरे को लाइफ लेसन दिया बहुत बड़ा, कि आपको अपनी हेल्थ के साथ, आपको आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी हेल्थ होना चाहिए। अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है, बाकी सब चीज़ें बाद में आती हैं। और मैं अपनी स्टडी को लेके हमेशा से स्ट्रगल करते आई हूँ और आज भी कर रही हूँ। मतलब मैंने अपनी जो स्टडी कंप्लीट की है बहुत ही स्ट्रगल के साथ की है। मैं बहुत ही एस्पिरेंट गर्ल थी शुरू से ही, और उस एस्पिरेंट को मैंने अपने अंदर जगाए रखा, बनाए रखा और बैड सिचुएशंस में भी मैं आगे बढ़ती रही, आगे बढ़ती रही। बहुत सारी सिचुएशन आई कि एक टाइम पे लगा कि नहीं, ये पढ़ाई छोड़ दूँगी, लेकिन अभी भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। ये तो 1-2 एग्ज़ाम्पल्स हैं, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं मेरी लाइफ़ के, मैं सारे नहीं बताऊँगी। सिर्फ़ यही बोलूँगी आप लोगों को कि जो बैड टाइम होते हैं वो थोड़े समय के लिए आते हैं और वो हमको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आते हैं। तो आप ये मत सोचिए, अगर किसी की भी लाइफ़ में अगर कोई परिस्थिति ऐसी आ रही है जिससे आप लड़ नहीं पा रहे हो, तो आप उस टाइम अपने आप को काम डाउन रखिए। वो सिचुएशन सिर्फ़ थोड़ी टाइम के लिए आएगी और इस सिचुएशन से आप लड़ के बाहर निकलिए और वो आपको कोई लाइफ लेसन दे के जाएँगे, उस लेसन को सीखिए और आगे बढ़िए। तो बस मैं आप लोगों से अंत में इतना ही कहूँगी कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखिए, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है और बुरे समय से घबराइए नहीं, वो सिर्फ़ थोड़े समय के लिए आते हैं और आपको स्ट्रॉन्ग बना के जाते हैं। तो बस इन्हीं चीज़ों के साथ मैं आज की इस वीडियो से आप लोगों से विदा लूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल। If you like the information, please subscribe to my channel.